भारतीय जनता पार्टी में जाकर उन्होंने मेरा राजनीतिक कद इतना बढ़ा दिया जो मैं शायद अगले 2 साल मेहनत करके भी नहीं बढ़ा पाता। ये हर साल हम यहाँ पर चौधरी बंसीलाल मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें जो दादाजी के साथ जुड़े हुए परिवार थे, जो उनको चाहने वाले थे, वो आके उनको याद करें, आपस में एक दूसरे से बात करके उनकी याद ताज़ा करें। जो सबके मन में उनके जो किस्से हैं, जो उनकी यादें हैं, वो एक दूसरे से यहाँ पर शेयर करते हैं। बस एक इस तरह से एक माहौल बना रहता है। अब जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर एक तरह से पूरी तरह से माहौल राजनीतिक में हो चुका, तो क्या माने अनिरुद्ध चौधरी की कितनी तैयारी है और कहाँ से है? मैंने तो अप्लाई ही सिर्फ तोशाम से किया है, तो मैं तोशाम से ही चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। और मैं मेरे ख्याल से काफी पहले से मैंने ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं तोशाम से ही चुनाव लड़ूंगा। उसमें एक बात आती है कि बाढ़ड़ा से 15 साल से रणवीर मंदिर तैयारी कर रहे थे, पकी पकाई रोटियां वहाँ पर थी, तो बाढ़ड़ा छोड़कर तोशाम का क्या काम है? देखो, मैं भी यही चाहता हूँ कि रोटी खुद बना के मैं खाऊं। पकी पकाई रोटी जिसको मिलती है उसको रोटी की कीमत नहीं पता होती। ये मेरे ख्याल से तोशाम में भी सब इस बात को जानते हैं। जिनको पकी पकाई मिल जाती है वो कहीं ना कहीं जो वर्करों की और साथियों की इज्जत करने से चूक जाते हैं। बारडा के जो साथी हैं, भाई हैं, मेरा उनके साथ लंबा साथ रहा है, संघर्ष हमने साथ किया है, तो वो तो मेरे भाई हैं ही। तो तोशाम हल्का जहाँ मेरे दादाजी का हल्का है, वहाँ के भी जो युवा साथी थे वो मुझे बुला रहे थे, मेरे साथ मिलकर आगे चलना चाह रहे थे, क्योंकि उनको आगे भविष्य के लिए एक युवा भाई, एक साथी, अपना भाई वो ढूंढ रहे थे, जो मेरे में वो देख रहे थे। असल एक सबसे बड़ी बात होती है कि अगर सरुति चौधरी तोशाम से आते तो भाई बहन का आपस में आमना सामना होगा, कितना सही मानते हैं? देखो, ये चुनाव है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपना अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। जो उनको लगेगा सबसे अच्छा जिताऊ उम्मीदवार है वो उसको घोषित करेंगे। तो इसके अलावा इस चीज में किसी दूसरी तरफ मैं देखना नहीं चाहता, मैं सोचना नहीं चाहता। क्या मानते भाई बहन के अगर आमने सामने होंगे तो किस प्रकार अलग से जो सामाजिक ताना बाना उस पर असर नहीं पड़ेगा? मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रबल उम्मीदवार हूँ। मैं हर किसी को एक बात कहता हूँ, भाई मेरी बहन है उसका मान सम्मान करो, पर मैं उम्मीदवार वो हूँ जो ये काम यहाँ काम करना चाहता है, जो काम का इच्छुक है, जिसके ऊपर कोई थोपा नहीं जा रहा कि करना है तुझे खड़ा होना है। मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करना चाहता हूँ और सबको मेरे पे भरोसा है कि मैं करूंगा। और साथ के साथ मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूँ, भाई मेरी बहन है उसका मान सम्मान करो। तो सरुति को टक्कर दे पाएंगे? देखो, ये चुनाव जनता और बीजेपी के बीच का है, ठीक है। और बल्कि मैं आपका जवाब जो सही मैं अगर देना चाहूँ तो उसमें शायद घमंड जल के, इसलिए मैं सही तरीके से जवाब दे नहीं सकता। मैं कई बार ऐसा होता है जब परिवार के जो लोग लड़ते हैं उन तीसरा फायदा उठा जाता है, तो कहीं ना कहीं जरूर कई जगह ऐसा होता है, पर ये तोशाम हल्का है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। आज सीएम की रैली भी है तो सामने मैं कह रहा हूँ, और यहाँ पे एक भूतपूर्व सीएम और हरियाणा के निर्माता का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये फंक्शन है, और यहाँ वहाँ से ज्यादा भीड़ दिख रही है। पूरी ताकत लगाए हुए बीजेपी, सीएम आ रहे हैं बार बार के केंद्रीय मंत्रियों को वहां पर बुलाया जाएगा, तो लगता है कि टक्कर होगी काफी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ से जीतूंगा। वहां से भाई सीएम आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय, और भाई देश के मंत्री भी वहां आएंगे बिल्कुल। पर मेरे साथ में चौधरी बंसीलाल का वर्कर खड़ा है, तो चौधरी बंसीलाल का वर्कर है वो इन सब पे भारी पड़ता है। काफी कैंडिडेट है तोशाम से, काफी लोगों ने अप्लाई किया है कांग्रेस से। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मानते हैं अगर वो मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगी, और मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और एक एक उम्मीदवार जिसने टिकट के लिए अप्लाई किया है, वो टिकट मिलने के बाद जिसको टिकट मिले उसका पूर्ण समर्थन करेगा। भूपेंद्र, लोगों का आरोप है नेताओं का कि भूपेंद्र हुड्डा चुनाव के समय आते तो शाम में अब तक कोई रैलियां नहीं उनकी देखने को नहीं मिली है, तो क्या मानते हैं आने वाले समय में जो आ सकते हैं? देखो, हाँ बिल्कुल आएंगे। और दूसरी बात, में यहाँ पर आ भी चुके हैं, बीच में इधर यहीं पे इसी जगह पर आके उन्होंने संबोधन भी किया था। और साथ के साथ मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले जो स्थानीय विधायक थी, मेरी चाची जी थी, सब जानते हैं उनका, और आज भी वो हुड्डा साहब के बारे में अपने कुछ कुछ चीजें बोलती हैं, तो इससे ये बात साफ दिखती है, लोगों को पता चलती है कि कहीं ना कहीं इनके आपसी संबंध, राजनीतिक संबंध ठीक नहीं रहे थे, और शायद इसी कारण एक दूरी बनाने के लिए बोला, क्योंकि जब स्थानीय विधायक बुलाएगा तभी मुख्यमंत्री अपना प्लान बनाता है उसी हिसाब से। तो इसलिए मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ मैं जनता को आपके माध्यम से, कि जैसे किसी गांव में आप सरपंच के साथ में सींग फंसाकर अपनी गड़ी पक्की नहीं करवा सकते, उसी तरीके से विधायक को भी
जो प्रदेश का सरपंच है, जो कि मुख्यमंत्रियों के साथ बनाकर और इज्जत से काम करने, तभी विकास होते हैं और हम कराएंगे। जो प्रिंस चौधरी उन्होंने तो आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी राजनीतिक हत्या करना चाहते थे। क्या वो ऐसा ही खेल अनिरुद्ध के साथ नहीं हो जाए भविष्य में? देखो ऐसा है, जिसके भाग में जो लिखा है उसको मिलेगा, समय से पहले, और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता भाई। मैं कहता हूँ, मेरी चाची जी तो नहीं चाहती कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। मेरी चाची जी, ये जग जाहिर बात है, भाई मेरे बारे में कोई जिक्र करता है तो चाची जी कहती हैं उसका जिक्र छोड़ो, क्या है 100 परिंदे, इस तरह की कई बातें बोलती हैं। तो ये लाजमी है कि मतलब आज के दिन वो बीजेपी में गई हैं तो ऐसा वो सोच रही हैं, पर मैं साथ के साथ में आपके माध्यम से मेरी चाची जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जाकर उन्होंने मेरा राजनीतिक कद इतना बढ़ा दिया जो मैं शायद अगले 2 साल मेहनत करके भी नहीं बढ़ा पाता।